भारत में सोने के व्यापारियों का काला दिन शुरू हो सकता है। सोने का भी वही हश्र होगा जो रिलायंस जियो सिम आने के बाद अन्य सिम कंपनियों की हुई। जरा हम इसे विस्तार से समझते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में बाहर से 90% सोना आता है, तब जाके यहाँ की पूर्ति होती है। और सरकार ने अपील की कर रखी है कि हमें साल भर सोना नहीं खरीदना है। और सरकार को पता है कि यहाँ के लोगों को सोना खरीदना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ शादी ब्याह या अन्य उत्सव में सोने खरीदने ही पड़ते हैं, अनिवार्य से हो गए हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की अपील के बावजूद भी सोने की खरीदारी में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि उसकी दर काफ़ी उछाल मार गई है। इसके बाद लोगों ने सोने खरीदने छोड़े नहीं हैं। अब इसी से आप अंदाज़ा लगाइए। अब चलिए समझते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अब जैसे देश तो बाहर से सोने खरीदेगा नहीं, तब यहाँ जो सोने का स्टॉक है उसमें कमी धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। दर तो बढ़ी हुई है। इसी बीच अडानी की कंपनी की एंट्री होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार ने सोने का खादान अडानी के हवाले कर दिया है, और वैसे ही सोने की एंट्री अडानी की कंपनी करेगी जैसे जियो ने की है। पहले सोने की खरीदारी की लत लगाई एकदम सस्ती दर में, और जब दर सस्ती हो जाएगी तो पहले के जो सोने के व्यापारी हैं मजबूरी बस अपने सोने को सस्ती दर में ही बेचने पड़ेंगे। जब उसके सोने खत्म हो जाएंगे तब धीरे धीरे जियो सिम की तरह अडानी की कंपनियां, अडानी के दुकानदार दर बढ़ाना शुरू कर देंगे, और सोना खरीदना लोगों की जियो की तरह मजबूरी बन जाएगी। इसी तरह हर गली मोहल्ले में अडानी की कंपनियों का बोलबाला हो जाएगा, और जो पुराने दुकानदार यहाँ हैं तब तक उनकी दुकानदारी बंद हो चुकी होगी। इसी तरह सोने के व्यापार में अडानी की एंट्री होने वाली है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका इंतज़ार रहेगा।